हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम क्लास मेमेलिया के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म रैबिट ऑरेक्टोलैगस से पूछे गए सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीएसएसबी, जीआईसी, एलटी ग्रेड जैसे बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसी सीरीज़ में आज हम सॉल्व करेंगे रैबिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बायोलॉजी प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू फीचर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक डिफरेंट टॉपिक समझना पड़ेगा कि आपका जो ब्लास्टोपोर होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ब्लास्टोपोर के फेट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये फ्यूचर में ब्लास्टोपोर क्या फॉर्मेशन करेगा, इस बेसिस पे आपके फाइलम्स को या ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रोटोस्टोमस एनिमल्स और दूसरा है ड्यूटरोस्टोमस एनिमल्स। ठीक है, आपके जो प्रोटोस्टोमस एनिमल्स हैं इनमें जो ब्लास्टोपोर होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे फॉर्म होता है ये आपके माउथ का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वहीं आपके ड्यूटरोस्टोमस एनिमल्स के केस में ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करता है। तो आपके प्रोटोस्टोमस ग्रुप में आते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के मोलस्का तक, और वहीं ड्यूटरोस्टोमस फाइलम है आपके इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो आपका जो रैबिट है वो एक कॉर्डेट है, इसलिए ये ड्यूटरोस्टोमस होगा, यानी इनमें जो ब्लास्टोपोर होगा वो एनस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन। तो आपके फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के केस में। इनके रिब्स के जो लास्ट पेयर होते हैं रिब्स के वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ह्यूमंस के केस में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आपका जो 11th और 12th पेयर है रिब्स का उन्हीं को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो आपके फ्लोटिंग रिब्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, और यहाँ आपके ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन बी है और डी है ये दोनों आपके मैमल्स हैं, तो ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटिलॉइड बोन इज़ फाउंड इन। तो आपके कॉटिलॉइड बोन को एसिटाबुलर बोन भी कहा जाता है, ये आपके रैबिट के पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका जो पेल्विक गर्डल है ये दो हाफ्स से मिलकर बनता है और वो बीच में जाके प्यूबिक सिम्फाइसिस पे एक दूसरे से ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, इनकी जो ईच हाफ होती है, यानी ईच हाफ हिस्सा जो होता है पेल्विक गर्डल का, ये 3 बोन्स का बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये सारे आपस में फ्यूज़ करके आपके हिप बोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हिप बोन के मिडल में एक डीप कप लाइक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको एसिटाबुलम कहते हैं, और ये एसिटाबुलम जो होता है ये फीमर यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की उसके हेड के साथ ज्वाइन करता है या आर्टिकुलेट करता है। और जो आपका इलियम और इस्चियम होता है ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं एसिटाबुलम पे, लेकिन बीच में एक कॉटिलॉइड बोन होती है जो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से रोकती है, जिसकी वजह से आपका एसिटाबुलम यानी कि वो जो आपका कैविटी है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपका कॉटिलॉइड बोन इज़ फाउंड इन ऑप्शन बी, रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोमैटिक आर्च इज़ फाउंड इन द। तो आपका जो जाइगोमैटिक आर्च है ये रैबिट के अपर जॉ के मैक्सिला में प्रेजेंट होता है। एक छोटा सा जाइगोमैटिक प्रोसेस होता है जो जुगल बोन्स से ज्वाइन करके जाइगोमैटिक आर्च का फॉर्मेशन करता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अपर जॉ ऑफ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टीमा इज़ अ। तो आपके रैबिट की जो डेंटल फार्मूला होती है वो होता है 2030 डिवाइडेड बाई 1023 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो इसमें जो ईच हाफ होता है अपर जॉ का वो 2 इंसिसर्स होते हैं, और ईच हाफ जो होते हैं लोअर जॉ के वो 1 इंसिसर होता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका 00 लिखा है इसका मतलब इनमें कैनाइन्स एब्सेंट होता है दोनों जॉस में, चाहे अपर जॉ हो चाहे लोअर जॉ हो, और इनके बीच में एक टूथलेस गैप होता है बड़ा सा। ठीक है, जिसको ही डायस्टीमा कहा जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा डायस्टीमा इज़ अ, तो ऑप्शन डी, गैप बिटवीन टीथ। वहीं अगर इसमें आपके 3 और 2 की बात की जाए तो अपर जॉ है उसका जो हाफ होता है उसमें आपके 3 प्रीमोलर्स होते हैं और नीचे में 2 प्रीमोलर्स होते हैं।
और आपका इनमें रैबिट के अपर जॉ में कोई भी मोलर प्रेजेंट नहीं होता है और 3 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा। डेंटल फार्मूला से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेंटल फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टीमा इज अ, तो ऑप्शन बी स्पेस इन टीथ लाइन्स इन रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आपके रैबिट के नेक में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, जिसमें से जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री है उसको कहा जाता है एटलस वर्टिब्री। ठीक है, एटलस वर्टिब्री जो होती है एक बोनी सर्कल लाइक सिग्नेट रिंग की तरीके का आपका वर्टिब्री होता है, जिसमें आपके न्यूरल आर्च प्रेजेंट होता है, लेकिन सेंट्रम और जाइगोपोफाइसिस नहीं प्रेजेंट होता है। जाइगोपोफाइसिस जिसमें प्री और पोस्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सब इसमें रुडिमेंट्री होते हैं। ठीक है, न्यूरल स्पाइन इसमें प्रेजेंट होता है और इनमें आपके ओडेंटॉइड प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो टोटल मिला के एटलस में एब्सेंट होता है वो है आपका न्यूरल आर्च एंड जाइगोपोफाइसिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ सेंट्रम, तो ये हमने देखा। ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ प्री जाइगोपोफाइसिस, तो ये भी एब्सेंट होता है। सी एब्सेंस ऑफ पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, तो ये भी एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑल ऑफ द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल ईटिंग देयर फीसेस टू रीडाइजेस्ट सेल्यूलोज कंटेंट आर कॉल्ड, तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है कॉप्रोफैगी। ये आपका खुद के फीसेस को ही ईट करने के प्रोसेस को कहा जाता है, ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल्यूलस या नरिशमेंट प्रेजेंट होता है फूड में उसको ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, इनमें फीसेस जो होती है वो नाइट के टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं और फिर इसको फिर से इनटेक कर लिया जाता है, क्योंकि उस समय वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है सेल्यूलोज का। ठीक है, एक बार फिर से जब ये गट से पास होती हैं इनके, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट होती हैं और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, जिससे इनको नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जब ये फीसेस निकलती हैं तो ये ड्राई और हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कॉप्रोफैगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रैबिट इज, तो वर्टिब्रल फार्मूला जो है रैबिट का, इनमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल और कॉर्डल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है और उनकी नंबरिंग जो होती है सर्वाइकल है 7, थोरैसिक है 12, लंबर है 6, सेक्रल है 4 और कॉर्डल है 16। ठीक है, इसलिए इनके में जो टोटल वर्टिब्री होती है वो 45 से लेकर 47 तक होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटिलॉइड बोन इज फाउंड इन, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइगोमैटिक आर्च ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला, स्क्वैमोसल एंड, तो आपका जो जाइगोमैटिक आर्च होता है रैबिट में, ये आपके अपर जॉ में प्रेजेंट होता है, जो इनके मैक्सिला, जुगल और स्क्वैमोसल बोन को ज्वाइन करता है विद द हेल्प ऑफ जाइगोमैटिक आर्च या प्रोसेस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द जाइगोमैटिक आर्च ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला, स्क्वैमोसल एंड जुगल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैबिट जिफॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, तो आपके रैबिट में जो जिफॉइड कार्टिलेज होता है वो स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टर्नम इनका जो होता है वो 6 स्मॉल बोनी सेगमेंट की सीरीज़ का बना होता है, जिसको स्टर्निब्री कहते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैबिट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 28 to 32 डेज। इसके साथ ही आप एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड याद रखिएगा, क्योंकि सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का ही होता है 2 years नियर अबाउट 21 months, और ह्यूमंस में आपके 259 से 280 डेज का होता है गेस्टेशन पीरियड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 28 to 32 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनीज ऑफ अडल्ट रैबिट इज, तो रैबिट के केस में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ठीक है, सारे हायर वर्टिब्रेट्स या एमनियोट्स में आपके मेटानेफ्रिक किडनी ही होती है। ठीक है, ये आपके नेफ्रोजेनिक मीसोडर्म के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसी के डिस्प्लेसमेंट से फाइंड होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेटानेफ्रिक किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन द, तो आपके जो थर्ड वेंट्रिकल होता है इसको आपके डायोसील कहते हैं और ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है मैमल्स के। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेन ऑफ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन,
तो आपका जो कॉपर्स ग्लैंड है ये मेल रैबिट में प्रेजेंट होता है। ये आपका एसेसरी सेक्स ग्लैंड है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। बहुत ही कन्फ्यूजन है कि कॉपर्स ग्लैंड कभी कभी फीमेल रैबिट में या फीमेल मैमल्स में भी बता देता है, लेकिन वो एक्चुअली आपका बर्थोलिन ग्लैंड होता है जिसको कॉपर्स ग्लैंड कह दिया जाता है। लेकिन ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके मेल रैबिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैबिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ रैबिट आर। तो आपके जो रैबिट की राइट लंग्स होती है उसमें 4 लोब्स होते हैं और वहीं आपके लेफ्ट लंग में इनके 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 एंड 2। इनका नाम भी याद रखिएगा। जो 4 लोब्स हैं उनको आपके एंटीरियर एजाइगोस, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एजाइगोस कहा जाता है राइट लंग के केस में, और लेफ्ट लंग के केस में कहा जाता है लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लासेंटल मैमल्स। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपके ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है इन केस ऑफ मैमल्स। ठीक है, अगर वो प्लासेंटल मैमल्स हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ रॉबर आर फाउंड इन। तो कुछ मैमल्स में जिनमें आपके रैबिट भी आता है, इनमें जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं उन्हीं को सेल्स ऑफ रोबर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रैबिट। इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, इन्हीं को सेल्स ऑफ रोबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैवर्शियन सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द बोन्स ऑफ। तो आपका जो हैवर्शियन सिस्टम है ये मैमल्स के बोन में फाउंड होता है। आपका जो मैमल्स का बोन होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि इनका जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को सराउंड करता है उसको कहते हैं पेरिओस्टियम। उसके बाद आपका प्रेजेंट होता है बोन मैरो। ठीक है, ये आपका सेंट्रल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, ये आपका येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो का बना होता है। येलो बोन मैरो आपके शाफ्ट में, यानी कि आपका जो बोन का मिडिल पोर्शन होता है जिसको डायाफाइसिस कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। वहीं आपका रेड बोन मैरो जो होता है ये इसके एपिफाइसियल एंड यानी बोन्स के एंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो में आपके फैट सेल्स होते हैं जो WBC प्रोड्यूस करते हैं, और आपका जो रेड बोन मैरो होता है इसमें माइलिनोसाइट सेल्स होता है जो आपका RBC प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम है इन दोनों के बीच में आपके जालीदार या फिर परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीरीज़ ऑफ चैनल्स के बने होते हैं जिनको कहते हैं हैवर्शियन कैनाल्स। ठीक है, तो ये आपके मैमल्स के बोन की कैरेक्टरिस्टिक है, इसे याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रैबिट, क्योंकि रैबिट एक मैमल है। और इसके साथ याद रखिएगा कि हैवर्शियन कैनाल जो है वो आपस में अलग अलग बोन्स का जो हैवर्शियन कैनाल होता है वो आपस में वोकमैन कैनाल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द ग्लोमेरुलाई इन रैबिट आर लिमिटेड टू। तो आपकी रैबिट की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके मैलिफिजियन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल की बनी होती है। ठीक है, और इनका जो कॉन्वुलेटेड पोर्शन होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ये सिर्फ इनके कॉर्टिकल रीजन तक जाता है, यानी कि कॉर्टेक्स तक जाता है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो मेडुलरी पिरामिड्स का बना होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि ग्लोमेरुलाई इन रैबिट आर लिमिटेड टू, तो ये आपके जाते हैं केवल कॉर्टिकल रीजन तक, यानी कॉर्टेक्स तक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कॉर्टेक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रैबिट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस आपके लगातार एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग रह गया है फाइलम कॉर्डेटा का, वो है आपका पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम एंटायर फाइलम कवर कर चुके होंगे आपके एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।